शत्रुओं की कमी होनी भी नहीं चाहिए। जितनी आपको कोई पीठ पीछे गालियां देगा ना जी, वो बदले में पता क्या कर रहा है, आपके सब पापों को बेचारा अपने सिर पर धोएगा। इसलिए तारीफ करने वाले तो दुनिया में बहुत मिल जाएंगे, लेकिन निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी छवाए। कल हमने बधाई दी बलबीर व्यास जी को ना, मेरे पास जब पहुंचे कक्ष में, हमने कहा मित्र आपको बधाई। मैंने किस बात की? मैंने कहा आपकी कथा किसी ने कैंसिल कराई, किसी दुष्ट के हो? बोलो नहीं यार, हम तो ब्राह्मण कहेंगे, किसी ब्राह्मण ने। फिर इन्होंने भी मुझे बधाई दी, बोले सहज में आपकी भी कथा थी गुरु जी, आपको भी बधाई हो। प्रेम से बोलो। और बड़े ठेके लगे दोनों के ना, बड़ा आनंद आया कि यदि कोई ब्राह्मण किसी का पेट काट करके ना अपनी आजीविका को परोसता है, अपनी आजीविका कमाता है, तो कहाँ तो भागवत सुनाने के योग्य है और कहाँ जो है मंडली भजन करने के योग्य है। किसका काम किया? जिसने बिगाड़ा ना वो काम, शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी भी तो बलि को कह रहे थे मत कर ले दान, सब कुछ चला जाएगा। अंततः बलि का तो कुछ भी नहीं गया, गया तो गुरु का ही गया। एक आंख भी गई और नाम भी पूरा कैसा हो गया? बदनाम हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो उसका दुख ना माने, वो तो सुख होना चाहिए। जो करते हैं ना भगवान, अच्छे के लिए करते हैं महाराज, उसमें कोई हित छुपा होता है, लेकिन हम लोगों की अल्प बुद्धि होती है जो उसको क्या समझते हैं कि ये तो मेरा काम बिगाड़ दिया। बिगाड़ने बनाने वाला तो कोई और ही बैठा है, वो तो अलग डिपार्टमेंट है। शंबरासुर जो है प्रसूति गृह से बालक को ले गया उठाकर अंतरिक्ष में, कहां पटका जाकर के समुद्र में। किसने उठाया महाराज? और शंबरासुर के घर में ही दे दिया। मछली ने निगल दिया बालक को। जैसे ही चीरा इस मछली को पेट से बालक निकला, उन्हीं के घर में एक कौन बनाती, भोजन बनाती, जिनका नाम है विद्यावती। उस बालक का पालन पोषण किया। अंततः उस विद्यावती के साथ ही इस बालक का विवाह हो गया। क्यों हुआ? ये कौन है? कामदेव और रति। जब शंकर भगवान ने तीसरी नेत्र खोला था, क्रोधाग्नि में काम भस्म हो गया, तो रति कहती प्रभु आज मेरा कौन है? भगवान शंकर कहते हैं इस वक्त तो कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, द्वापर में यही तुम्हारा पति बनेगा। और वही पति के रूप में आज प्रकट हुए। भगवान का दूसरा विवाह हुआ है जाम्बवती के साथ। ये जाम्बवती कौन है? सुखदेव जी कहते हैं राजन, द्वारिका के एक राजा जिनका नाम है सत्रजित। सत्रजित के मित्र का नाम है सूर्य भगवान। इनको एक मणि दे दी महाराज। मणि कैसी है? 8 घंटे उसकी पूजा करो, 200 किलो सोना उससे रोज का प्रकट होता है। एक दिन सभा में गए, सबने कहा सूर्य नारायण आए। सूर्य नारायण भगवान कृष्ण कहते हैं सूर्य नारायण नहीं, अभी तो उनके मित्र हैं। भगवान ने पूछा कितने लोग हैं परिवार के? एक मेरी पत्नी है, मेरा भाई प्रसेन है, मेरी एक पुत्री है, मैं हूं। भगवान ने कहा 3-4 परिवार के सदस्य हैं और मैं पूरे दुनिया का मालिक हूं, ये मणि मुझे दे दो। भगवान को उस सोने से कोई प्रयोजन नहीं था, हेतु नहीं था। प्रयोजन क्या था कि कोष बढ़ जाएगा और वृद्धि को प्राप्त होगा। जो व्यक्ति भूखे सोते हैं उनको अन्न की व्यवस्था होगी, और जिनके पास
वस्त्र नहीं, उनको वस्त्र की व्यवस्था मिलेगी। भगवान की मनसा केवल एक ही। उसने कहा नहीं देता। एक दिन उसका ही भाई जो है सत्यजीत का भाई प्रसेन उस मणि को पहन करके जंगल में गया। जंगल में किसने झपटा? शेर ने। शेर से किसने छीनी ये मणि? ऋक्षराज ने। ऋक्षराज कौन? जाम्बवत। और जब छीनी जाम्बवत की ही बेटी है जाम्बवती, वो खेल रही है उस मणि के साथ। उधर भगवान को कलंक लग गया। कैसा कलंक लगा कि मणि के खातिर, मणि को छीनने के लिए कृष्ण ने प्रसेन को मार दिया। प्रेम से बोलो। आज बातें ज्यादा चल रही है आपकी, बड़े समय के बाद मिलेंगे। प्रेम से बोलो। कलंक लगा तो गर्गाचार्य जी के पास कुंडली दिखाने के लिए गया। कौन? भगवान श्री कृष्ण भगवान। कहा मिथ्या, मुझको आरोप क्यों लगा, झूठा आरोप क्यों लगा? जैसे गर्गाचार्य जी ने कुंडली को दिखाया, कुंडली को देखा, तो अब कह दिया कि तुमने भाद्रपद की चौथ का चंद्रमा का दर्शन जो किया है, इसके फलस्वरूप तुमको कलंक लगा है। भाद्रपद की एक चौथ आती है जिसको पत्थर चौथ भी कहते हैं, कलंक चतुर्थी भी कहते हैं। बोले जो व्यक्ति उस दिन चंद्रमा का दर्शन करता है, कितना सच्चा क्यों ना हो, उसको झूठा कलंक लगेगा ही लगेगा। जिस चंद्रमा ने कृष्ण भगवान को नहीं छोड़ा, हम आपकी तो गम्यता कुछ भी नहीं है। इसलिए भाद्रपद की जो चौथ आती है ना, कलंक चतुर्थी, उस दिन बिल्कुल नहीं चंद्रमा के दर्शन करने चाहिए। उधर आज्ञा की क्या की? गर्गाचार्य जी ने नवान यज्ञ करो। किसको कहा? वसुदेव जी को। नवान यज्ञ किसको कहते हैं? 9 दिन का श्रीमद देवी भागवत पुराण, उसको कराओ। उसको करवाने से तुम्हें कलंक की निवृत्ति हो जाएगी। जिस व्यक्ति के ऊपर झूठा आरोप कलंक लगता है, जेल में है, कई बंधन में पड़ गए हैं, उसके लिए श्रीमद देवी भागवत महापुराण का अनुष्ठान जरूर करवाना चाहिए। क्यों? कि जिस झूठे आरोप से, जिस झूठे कलंक से भगवान को भी उस देवी शक्ति ने बचाया है, वो हम आपका भी मान सम्मान का वर्धन करेगी। बोले जगदम्बा मैया की। अब हुआ क्या? श्री कृष्ण भगवान भी ढूंढते ढूंढते कहा जंगल में पहुंचे, और सज्जनों उधर नवान यज्ञ चल रहा है घर में। अभी नहीं, भगवान श्री कृष्ण को जब 18-19 दिन हो गए घर से जाकर के, तो वसुदेव जी ने नवान यज्ञ की रचना की है घर में। कितने नक्षत्र होते हैं? 27। तो सज्जनों माताओं, जैसे ही आगे बढ़े तो कहा कौन मरा पड़ा दिखा? सिंह बने शेर। फिर वहां पर किसके पंजों के निशान, जिसने उसको मारा था? पहले प्रसेन को देखा। प्रसेन जहां मरा पड़ा था वहां पर शेर के पंजों के निशान। जहां शेर मरा पड़ा था वहां पर जो है ऋक्षराज के पंजों के निशान। आगे बढ़े, पीछा किया, गुफा में प्रवेश किया। अंदर गंभीर रूप से जाम्बवत जी बैठे हैं, और जाते ही युद्ध हो गया। कितने दिन तक युद्ध चला? 27 दिनों तक। 27वें दिन जो है जाम्बवत पहचान गया कि एक मेरे राम जी है। क्या मांगा था? त्रेता में जब श्री रामचंद्र भगवान लंकापति रावण पर विजय प्राप्त करके आए, सबने सब कुछ मांगा। ऋक्षराज जाम्बवत थे, वो गंभीर रूप से बैठे हैं। क्यों नहीं मांगते? तुम भी तो मांगो कुछ। क्या मांगो प्रभु? एक ही चीज मांगनी थी, मेरी जो भुजाओं की खुजली अभी तक शांत नहीं हुई। रावण की सेना में कोई ऐसा योद्धा नहीं था जो मेरी बराबरी कर सके। प्रभु वही जो है तरंगे अंदर अंतरंग शरीर में उठ रही है, शांत नहीं हो रही। मेरा तो मन करता है ना प्रभु,
कि आपसे 2-4 हाथ हो जाए। इतना जब कहा, राम जी कहते हैं कि भक्त और भगवान का जो है जो एक संबंध होता है वो इतिहास के पन्नों में परिवर्तित हो जाएगा। गुरु और शिष्य की जो परंपरा है, मर्यादा है, उसका उल्लंघन हो जाएगा। स्वामी और दास का जो एक, तुम मुझे स्वामी मानते हो और मैं तुम्हें अपना दास मानता हूँ, वो मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा। इस वक्त तो नहीं कर सकता इस मनसा को वर्धित, अपितु द्वापर में कृष्ण बनकर के जब आऊंगा अवश्य मैं तुम्हारी मनसा को पूर्ण करूंगा। आज वो समय आन पड़ा जब दीक्षराज ने पहचान लिया, दंडवत किया, प्रभु आप ही हो, मेरे राम जी हैं। और भगवान ने जब जाम्बवत को तो पहचान ही रखा था, और अब तो वो मणि भी और जाम्बवती को भी भगवान के लिए जाम्बवत सौंप रहा है। कह रहे हैं प्रभु, ना तो मैंने मणि से कोई मुझे प्रयोजन, ना ही पुत्री से, मैं तो आपके निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करने के लिए जाता हूँ। अब जिस बेटी के साथ दहेज में ज्यादा क्या आ जाए, दहेज आ जाए, रुपया इत्यादि, उसके नखरे कितने होते हैं? प्रेम से बोला, सासू जोर से भी नहीं बोल सकती। क्यों नहीं बोल सकती? बोलो, उसका कारण क्या है? क्योंकि लायक हो भाई, तुम्हारा बहुत माल जो ला रखा है, फिर सासू बोल नहीं सकती, सासू को दबना पड़ता है, कहीं यूं ना बोले मेरे बाप के टुकड़ों पे पल रही गुड़िया, ये भी तो बहन है। तो नखरे बहुत थे महाराज। और सज्जनों माताओं, तत्पश्चात जो है तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ, चतुर्थ विवाह जो है मेरे भगवान मेरे गोविंद का विवाह हुआ है कालिंदी मणि यमुना जी यमुना मैया की। पांचवा विवाह हुआ है मित्र वृंदा के साथ, छठवां विवाह हुआ है नगना जी के साथ, सातवां विवाह हुआ है भद्रा के साथ, आठवां विवाह हुआ है लक्ष्मणा के साथ। ये और कोई नहीं है, अष्टधा प्रकृति है भगवान के द्वारा जो बनाई हुई है। कौन कौन सी है? कि भूमि रापो नरो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इति यम भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। ये जो है भूमि है, जल है, अग्नि है, आकाश है, मन है, बुद्धि है, चित्त, अहंकार, ये जो है हमारी 8 प्रकार की प्रकृतियां हैं। लेकिन सबको क्रोध आता है सज्जनों माताओं। रुक्मिणी मैया को कभी क्रोध नहीं आता। क्यों नहीं आता है? गुस्सा। जो उच्च कुल की जो है कन्या होती है वो छोटी मोटी बात को तो क्या करती है? नजरअंदाज करती है। और उसके कुल में, वंश में क्या माता पिता ने कैसी सुंदर शिक्षा दी है कि बेटी कभी भी छोटी छोटी बात पर जो है, छोटी छोटी बातें बड़ी बन जाती है। इसलिए छोटी छोटी बातों पर माताओं को, बेटियों को क्रोध नहीं करना चाहिए। क्योंकि जैसे एक माचिस की तिल्ली जो है पूरे गांव को, पूरे पर्वत को, पूरे पर्वत श्रृंखला को नष्ट कर देती है, ऐसी ही छोटी गलती भी जो है क्या करती है? डिवोर्सी तो करवाती है, छोटी सी गलती तालाकी करवाती है ना, बोलो। इसलिए छोटी छोटी गलतियां चाहे पति से हो या पत्नी से हो, कैसी करनी चाहिए? बोले नजरअंदाज करनी चाहिए। और रुक्मिणी मैया के लिए तो भगवान कैसे थे? जैसे सीता मैया के लिए राम जी थे, लक्ष्मी जी के लिए नारायण थे, ऐसे ही पति के रूप में मानती थी। जभी तो गाते हैं कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम।
सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम सीताराम प्यारे सीताराम भज प्यारे तू सीताराम रघुपति देखिए, पत्नी के लिए एक पति क्या होता? परमेश्वर। क्या होता है? परमेश्वर। पति का नाम भी नहीं बोलना चाहिए। प्रेम से बोलो। ईमानदारी से कहूं एक बात, सच बोलेंगे कि झूठ बोलो? सच बोलेंगे। कौन अपने पति देव का नाम लेते? हाथ खड़ा करो। एक रुको, मुझे आशा ही नहीं, अभी तो पूर्ण विश्वास था। बोलना नहीं चाहिए। पति नाम गुरु नाम, पति का नाम, गुरु का नाम, अपना नाम, ये कभी नहीं बोलने चाहिए। बोले क्यों? बोले उम्र घटती है। तो आप अपने पति की उम्र घटाना चाहते हैं या बढ़ाना? बोलो, बढ़ाना चाहते हैं ना? तो आज की कथा से क्या सीखेंगे कि कभी भी जीवन में अपने पति का नाम नहीं बोलेंगे। बोले सिर्फ एक दिन बोलेंगे। प्रेम से बोलो। बोले जो दी झगड़ा बोला, झुगड़ी ली तो दी बोलेंगे? बोलो नहीं ना, उस दिन नहीं बोला। कितने भी आवेश में, कितने भी क्रोध में नाम नहीं बोलना। पत्नियां क्या चाहती है, जरा मैं आपको स्पष्ट बता दूं। जो जितनी पत्नियां क्या चाहती, पति के लिए भी बोलूंगा, ऐसा नहीं है कि आपके पत्नियां चाहती है कि पति देव उन पर पूरा नौछावर होकर के, मतलब कहने का मतलब आज की भाषा में कि पति देव जी मुझ पर मरे। प्रेम से बोलो। अच्छा, चाहती है कि नहीं? बोलो, ईमानदारी से बोलो। चाहती है ना? पक्का? चलो ये बात सिद्ध हो गई, चाहती है। तो जब पति उन पर मरता है तो फिर क्या बोलती है? बोलो, कहीं और मर, कहीं और मर। अब जब महाराज बेचारा पति जब कहीं और जाकर के मरता है, अब दोनों बातें साथ में आ रही है, जरा ध्यान से सुनो। तो पत्नी क्या कहती है? बोले कहां मर के आया, कहां मर के गया। यदि उसको उधर भी सही नहीं था, इधर भी सही नहीं लग रहा, तो पत्नी कौन है? पतनात त्रायते। जो पत्नी अपने पति को पतन से बचाए, उसका नाम क्या है? पत्नी। पतन से मतलब यदि कोई शराबी है, कबाबी है, जुहारी है और उसको प्रेम बंधन में, प्रेम जाल में फंसा करके अगर पी करके आया तो कहेगी इतने मरो आएगी। ऐसा तो नहीं चलेगा। फिर तो और जो है आग में आप घी की आहुति देंगे, उससे बात बनने की नहीं। ऐसी कोशिश करो कि वो पीने वाले की मंडली में जाए नहीं। प्रेम से बोलो। ऐसे प्रेम में बोले इतना कौन सा प्रेम है जो इतना बांध लेंगे? तो मैं आपको उदाहरण देता हूँ। हाथी कितना बदमस्त होता है, पता है? कितना बल होता है? पूरे गांव में 1 सेकंड में, 1 मिनट में उजाड़ देता है। पूरी फसलों को उजाड़ देता, बड़े बड़े पेड़ को तोड़ देता। लेकिन जब उसको
नकेल लगती है, कड़ा लगता है, घोड़े में भी नकेल बंधती है तो पूरा कंट्रोल में आता है। ऐसे ही पत्नी के पास भी एक कंट्रोल रिमोट है, उस रिमोट में सेल खत्म हो जाए तो बार बार डलवा देना। प्रेम से बोलो। और उसका नाम एक क्या है पत्नी का, पता है आपको? धर्म पत्नी। जहां भी कथा होती है ना, सज्जन माता होती है हर जगह, उसमें ज्यादा तादाद किसकी होती है? माता बेटियों की होती है कि नहीं? तो धर्म पत्नी क्यों है? बोले धर्म को कमा कमा करके ले जाती है अपने घर में, और जब सब लोग खाना खाने बैठते हैं ना शाम को, वही धर्म पत्नी जो कथा सुनाती है, आज कथा में ये सुना, आज कथा में ये सुना। बोले धर्म को संजो करके, कमा करके जो अपने घर तक पहुंचावे, जन जन तक पहुंचावे, कहीं ना कहीं उससे कोई ना कोई परिवार का व्यक्ति अवश्य में वो सुधरता है कि नहीं? बोलो। उसका नाम धर्म पत्नी है। एक दूसरी पत्नी भी है, जरा बोल दूं उसको भी, बोलो। एक है कर्म पत्नी। कर्म पत्नी कैसी है? जो बाजार से आपको फंसा के रखे। सुन तो किसको? अपने पति देव को। नए फैशन का एक डिजाइन का एक सूट आ रहा, फिर सोना चांदी, कान के कनवाले का डिजाइन बदल गया, चलो मेरे लिए भी लाओ। जो बाजार से जोड़ के रखे, फंसा के रखे, धर्म के लिए कभी प्रेरित ना करें, वो कर्म पत्नी है। और जो धर्म से सदैव जोड़ के रखे, फंसा के रखे, किसी न किसी रूप से। उदाहरण किसका है पता है आपको? कयाधु हिरण्यकशिपु की जो धर्म पत्नी थी, जब ही गर्भ धारण किया, भक्त प्रहलाद का प्राकट्य तब हुआ जब पहले नारायण नारायण का जप करवाया। किससे? उस दुष्ट से जो कभी नारायण का नाम उच्चारण नहीं करता था। कैसे? बोले सांकेत्यम परिहास्यम, बोले हंसी से करे, मजाक से करे, संकेत से करे। जैसे राधा माधव जय जय कुंज बिहारी, कितने नाम आ गए जरा भगवान को, बोलो तो। हास्यम सांकेत्यम, हंस करके, बोल करके, संकेत में उल्टा सीधा जैसा भी ले, माने उसके हिसाब से कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। क्या दोने उल्टा ही सही, सांकेत्यम संकेत सही सही, जपवाया तो जरूर। अब कितनी बार? 108 बार। जब पूरा हुआ तो प्रेरित किया गर्भ धारण के लिए, जब ही भक्त प्रहलाद जैसी संतान संतति उत्पन्न होती है। ये परिभाषा किसकी? धर्म पत्नी। उसके बाद है पति शब्द का प्रादुर्भूत कैसे होता है? पारक्षीण धातु से बना हुआ है। पातेति पति इति पति ही, क्या? जो पत्नी की रक्षा सुरक्षा के लिए सदैव खड़ा रहे, उसका नाम क्या है? पति। कौन पति था? जीवन में आपने सुना होगा केवल एक ही पति था जिसने रक्षा सुरक्षा की अपनी पत्नी की। कौन? वसुदेव जी महाराज। वसुदेव जी थे, बोलो। अपनी धर्म पत्नी को वध से बचाया, नहीं तो उसी वक्त उसी क्षण में वध हो जाता। होता कि नहीं? कितने गंभीर रूप से बुद्धि बिना सिद्धि न मिलती, बुद्धि से काम लिया। आज क्या हुआ? प्राण की रक्षा भी हो गई और भगवान का प्राकट्य भी हो गया। इसको कहते हैं बुद्धि। तो जो अपनी पत्नी की रक्षा सुरक्षा भी करे, उसका नाम भी पति है। जब ही तो कहते हैं कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन
सीताराम। भज प्यारे तू सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। तेरी माया तेरा नाम सबको सन्मति दे भगवान, दे भगवान, दे भगवान, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राम राजा राम, उत्पत्ति दुनिया गाने वाले को भी नहीं छोड़ती। प्रेम से बोलो। कहीं हमने ये भजन गाया, फिर जब हम कक्ष में पहुंचे तो गुरुजी आपने गाया था रघुपति राघव राजा राम, सबसे प्यारे सीताराम। तो राम जी को संदेह क्यों हुआ? सीता मैया क्यों छोड़ा था वाल्मीकि के आश्रम? अरे जो स्वामियों के भी स्वामी हैं, पतियों के भी पति हैं, और भगवान श्री राम को क्या पता नहीं था? सब कुछ पता था, लेकिन संसार के लोगों को शंका होती और वो शंका कभी मिटती नहीं। यदि राम जी बोली लीला, प्रेम से बोलो। जीवन क्या है? संदेह की निवृत्ति। जब तक संशय है, संशय आत्मा विनश्यति, संशय आत्मा का केवल विनाश होता, बाकी कुछ भी नहीं बनने वाला। इसीलिए संशय मत कीजिए, किसी भी बात पर संदेह मत कीजिए, क्योंकि उसके बाद केवल लिखा है विनाश। सजन माताओं, भगवान के और विवाह हुए हैं कितने? 16,108। बोली भक्त वत्सल भगवान। 100 क्या है? ये वेद उपवेद मंत्र, कर्म कांड के मंत्र 100 तो ये हो गए, और 16,000 जो है, एक महाराज फिर दुष्ट उत्पन्न हो रहा है संसार में। वो क्या चाहता है? 16,000 कन्याओं को उसने भौमासुर नामक का देखते हैं बंदी गृह में कन्याओं को बंदी बना करके मन में इच्छा क्या है? बोले जब 20,000 कन्या इकट्ठी होगी, 20,000 कन्याओं के साथ एक ही बारी फेरे ले लूंगा, फिर बनूंगा उनका पति, फिर बनूंगा उनका स्वामी। उधर नारद जी ने, सुखदेव जी कहते हैं, नारद जी ने भगवान के कानों में मंत्र भरा। क्या? महाराज, मुझे तो बड़ी लज्जा आती है जब संसार में घूमता हूँ। क्या प्रभु आपको नजर नहीं आ रहा है संसार में कितने कुत्सित कर्म हो रहे हैं? भगवान कहते क्या? बोले जो भौमासुर नामक राक्षस है ना, इसने क्या कर रखा है? इस व्यक्ति ने 16,000 कन्याओं को बंदी गृह में डाल दिया। उसका उद्धार कैसे होगा? और आगे पौंड्रक नामक व्यक्ति है, राजा है, जिसने 16,000 कन्याओं को बंदी गृह में डाल दिया। पौंड्रक का जो है तेज बहुत बढ़ रहा है। कैसे? बड़े बड़े उसके अनुयायी हो गए, आरती भी उसने लिख दी। तुम्हारी आरती तो कोई नहीं करेगा कृष्ण। क्या? उसकी आरती अलग बन गई, सब लोग गाते हैं शाम शाम को। कौन सी आरती है? ओम जय पौंड्रक देवा, स्वामी जय पौंड्रक देवा, भक्त जनन के पौंड्रक जी प्राणन के लेवा। ओम जय पौंड्रक देवा। पौंड्रक का भी आज मेरे गोविंद ने अंत किया। 16,000 कन्याओं से कहा, 2 ही रास्ते हैं तुम्हारे पास। रास्ते कौन हैं? एक तो तुम जल समाधिस्थ हो जाओगे, डूब के मर जाओ। दूसरा रास्ता, या फिर मुझे अपनाओ। भगवान कहते हैं
कन्याएं कहती हैं ऐसा क्यों करें, क्यों हम जल समाधिस्थ हो, क्यों हम आत्महत्या करें। जब आप संसार के पति हैं, संसार के रक्षक हैं, तो हम भी तो संसार में ही तो उत्पन्न हुई है प्रभु, हमें आप अपनाओ ना। भगवान कहते हैं तथा अस्तु, ऐसा ही होगा। और आज मेरे गोविंद के 16,108 विवाह हो गए। बोले द्वारकेश भगवान की। सज्जनों माताओं, राजस्व यज्ञ की अब तैयारी है, सब कुछ पांडवों का सही चल रहा है। कहां पे होना है? दिल्ली हस्तिनापुर में। और राजस्व यज्ञ जब होता है तो उसमें सबसे पहले क्या होता है? दान। उसके बाद क्या होता है? अन्नदान। तो सभी को बुलाया और कहा तुमने क्या समस्त भारतवर्ष के जितने सम्राट राजा हैं उनको क्या प्रसन्न कर दिया है? पांडवों ने कहा सभी को प्रसन्न किया है, लेकिन जरासंध जो है उसको हमने निमंत्रण नहीं दिया है। भगवान कहते हैं अर्जुन और भीम मेरे साथ चलो ना, हम उनको निमंत्रण देते हैं। कहाँ पहुंचे आज? गया जी के जरासंध जो है राजा हैं मगध देश के, वहां पर भगवान पहुंचे। भगवान को कोई नहीं पहचान सकता, केवल हंसी से भगवान की पहचान होती है। श्वेत वस्त्र पहन करके भगवान वहां पर विराजमान हुए और जरासंध से कह रहे हैं क्या? पांडवों ने राजस्व यज्ञ की रचना करनी चाहिए, आपकी स्वीकृति चाहिए, आप भी बड़े राजाओं में से आते हैं। बोले हाँ कोई बात नहीं, चलेंगे, आएंगे हम जरूर, लेकिन पूर्व में थोड़ी मेरी शर्तें हैं। शर्तें क्या हैं? भगवान कहते शर्त तो हमारी भी, जैसे इतना कहा भगवान हंसे और अब हंसी से पहचान हो गई। जरासंध कहता है मैंने कहीं आपको देखा है। भगवान कहते ब्राह्मण का कर्म है, कहीं भी हम गए होगे आपने देखा हो। बोले नहीं नहीं नहीं, कहीं ऐसी जगह में देखा। अरे देखा क्यों नहीं? 18 बार युद्ध किया है, फिर भी पगला भूल गया। इसको क्या कहते हैं? भगवान क्या करते हैं? हम पर सब पर जो है माया का आवरण डालते हैं। क्या डालते हैं? माया का पर्दा। तो भगवान क्या कहते हैं कि युद्धमनो देहि राजेन्द्र गदंशो यदि मन्यसे युद्धार्धनो वयं प्राप्तः राजन्यः नान्यकांक्षिणः। आपको मेरे साथ युद्ध करना होगा, यही मेरी आकांक्षा है, तब आप जो है उस यज्ञ में सम्मिलित होगे। तो जरासंध क्या कह रहा है? बोले डरे हुए से, युद्ध भूमि से भागे हुए से और भयभीत हुए से राजा का कर्तव्य है उनसे युद्ध नहीं करना चाहिए। बोले अर्जुन से कर ले। बोले अर्जुन भी तो तुम्हारा पक्का चेला है। बोले मैं युद्ध यदि करूं तो भीमसेन से करूंगा। जब इतना कहा भीमसेन तुम्हारा जब तो गदगद हो गए कि भगवान को भी अस्वीकृति दे दी, अर्जुन को भी, और आज मुझे क्या करना पड़ेगा, क्यों तैयार होना पड़ा। युद्ध चला, एक मुष्टि से भीमसेन की त्रिलोकी कांप्यमान होती हैं, लेकिन जितना ही भीमसेन इनको मारते हैं ना दिन में, उतना ही रात्रि में वृद्धि को प्राप्त होता है। अब तो महाराज क्या किया भगवान ने? भीमसेन अब थक गए, हार गए, कहते मैं तो कल चला, मेरे बस की बात नहीं इसको पराजित करना। भगवान कहते कल का दिन तू